राम। जय माँ भगवती आदिशक्ति पीताम्बरा। आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। अब मैं आपको बता रही हूँ एक छोटी सी विधि कि आपको घट स्थापना किस प्रकार से करनी है, कौन सी दिशा में करनी है, कौन से मंत्र बोलना है। ईजी से ईजी प्रोसेस मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ जिससे कि आप सब आसानी से कर सकें। देखिए, घट स्थापना के लिए आपको मिट्टी का पात्र चाहिए, एक चौड़ा सा पात्र चाहिए जिसमें आपको जौ बोने हैं या सप्तधान्य बोने हैं और उसके ऊपर आपको कलश की स्थापना करनी है। तो एक वाइट पॉट ले लीजिए मिट्टी का। आपको तांबे का या मिट्टी का एक लोटा चाहिए उसके ऊपर रखने के लिए। बोने के लिए सप्तधान्य या जौ ले लीजिए। साफ़ मिट्टी चाहिए, इस मिट्टी में आप थोड़ा सा रेत मिला लीजिएगा। गंगा जल आपको लेना है, रोली मोली साबुत चावल आपको लेने हैं, सुपारी लेनी है। उसके अलावा आपको परफ्यूम लेना है, इत्र लेना है, कॉइन लेना है। आप चांदी का सिक्का भी ले सकते हैं, आप अशोक की और आम की पत्तियाँ ले सकते हैं। उसके अलावा आपको दूर्वा लेनी है, कोकोनट लेना है, नारियल लेना है, रफ नारियल बालों वाला, लाल रंग का कपड़ा या लाल रंग की चुन्नी आप ले सकते हैं कोकोनट के ऊपर लपेटने के लिए। और आपको फूल लेने हैं, ये सब चीज़ें आप ले लीजिएगा। उसके अलावा देसी घी का दिया आपको चाहिए होगा समर्पित करने के लिए। नैवेद्य, फल, मिठाई आपको ये सब चीज़ें भी चाहिए होंगी। ये तो सब कॉमन है, आपको पता ही होता है कि भाई प्रसाद भी चढ़ाना होता है, फूल भी चढ़ाने होते हैं और मिठाई भी आपको चढ़ानी होती है, फ्रूट्स चढ़ाने होते हैं, तो वो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। धूप दीप आपको चाहिए, उसके लिए आप दिया तैयार कर लीजिएगा। और आपको अब क्या करना है, देखिए सबसे पहले एक पॉट ले लीजिए मिट्टी का। आपको एक लेयर बिठानी है मिट्टी और सैंड की, उसके ऊपर आपको भीगे हुए जौ या सप्तधान्य आपको बोने हैं। फिर एक लेयर और बिछानी है मिट्टी की, फिर उसके ऊपर दोबारा से बोने हैं और बीच में आपको कलश की स्थापना करनी है। इस सब कार्य को करने से पहले आपको स्वयं को पवित्र करना है, जो स्थान है और जो आपकी सामग्री है उसको पवित्र करना है। पवित्र करने का मंत्र मैं आपको बता रही हूँ, वो मंत्र हाथ में जल लेकर के, गंगा जल लेकर के आपको वो मंत्र पढ़ना है और बाद में सभी सामग्री पे आपको छिड़क देना है, स्वयं पे भी छिड़कना है। क्या बोलना है, ओम अपवित्र है पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतो अपि वा यह स्मृत पुंडरीकाक्षम स भयाभ्यंतर है शुचि। ये मंत्र आपको बोल करके ये जो जल है सब चीज़ों पे छिड़क देना है। फिर आपको प्रोसेस स्टार्ट करना है। मिट्टी पे भी आप छिड़केंगे, सब चीज़ों पे छिड़केंगे। तो ये आपने पॉट तैयार कर लिया, उसके बाद आपने मंत्र पढ़ के जल छिड़क दिया। फिर आपको क्या करना है, देखिए जो कलश की स्थापना करनी है, कलश की स्थापना मैं आपको बता देती हूँ कि आपको डायरेक्शन कौन सी यूज़ करनी है कलश स्थापना के लिए। आपको इसमें मंदिर में आपको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में यानी कि उत्तर पूर्व दिशा में आपको ईशान कोण में आपको ये कलश की स्थापना करनी है। उससे पहले आपको पृथ्वी को गोबर से लीपना है या गंगा जल से एक चकोर सा स्थान बना लीजिए जहाँ पे आपको कलश प्लेस करना है। डायरेक्ट आपको फर्श पे नहीं रखना है ये कलश। तो आप मिट्टी से लीप लीजिए या गोबर से लीप लीजिए या गंगा जल से आप लीप लीजिए उस स्थान को। मिट्टी से अगर लीप रहे हैं तो मिट्टी में थोड़ा सा गंगा जल मिला के फिर उससे उस स्थान को आप लीप लीजिए। उसके ऊपर आपको कलश की स्थापना करनी है। देखिए कलश जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ब्रह्मांड का स्वरूप कलश को माना जाता है। कलश को बहुत ही मंगलकारी माना जाता है। कलश के मुख में श्री विष्णु का वास, कंठ में रुद्र का वास और मूल में ब्रह्मा जी का वास माना जाता है और कलश के मध्य में देवी का यानी कि शक्ति का वास माना जाता है। तो कलश इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। जब आप कलश की स्थापना करने लगे उससे पहले आप श्री गणेश जी का और माँ दुर्गा का ध्यान जरूर कर लीजिएगा। उनसे आपको संकल्प करना होगा। हाथ में गंगा जल, रोली मोली, चावल, साबुत चावल, पुष्प, एक सिक्का आप लेकर के संकल्प कर लीजिए नवरात्रों का पहले। उसके बाद आप, ताकि आपके नवरात्र जो है निर्विघ्न संपन्न हो और बिना किसी विघ्न के आपके नवरात्र संपन्न हो। उसके बाद आपको कलश की स्थापना करनी है। देखिए कलश में आपको क्या क्या डालना है। कलश में आपको जल भरना है। जल भरने के लिए आप अलग एक पात्र में जल ले लीजिए, उसमें आप 7 नदियों का ध्यान कर लीजिए। जितना जल आपको कलश में डालना है, ऊपर तक थोड़ा सा मुख तक आपको भरना होगा, तो उतना आप जल एक अलग पात्र में ले लीजिए और 7 नदियों का ध्यान कर लीजिए। देखिए नदियाँ कौन कौन सी है, गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी। ये सप्त नदियाँ होती हैं, पवित्र नदियाँ हैं जिनका आपको ध्यान करना है। आप चाहे तो ऐसे ही ध्यान कर लीजिए इनका, या फिर आप मंत्र बोल के भी ध्यान कर सकते हैं। गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती ही
गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन सन्निधिम कुरु। ये मंत्र बोल करके आप जो जल है वो कलश में आपको भरना है। अब कलश में जल आपने डाल दिया, उसके बाद आपको क्या करना होगा, वरुणादि देवता को ध्यान करना होगा और जो सामग्री आप हाथ में लेके ध्यान करेंगे वो कलश के अंदर डालनी होगी। कलश के अंदर जो जो सामग्री चाहिए वो आपको मैंने शुरू में बताई दी थी। दूर्वा ले लीजिए, इत्र ले लीजिए, चंदन ले लीजिए, अक्षत ले लीजिए, पुष्प ले लीजिए और रोली, मोली, चावल, एक सिक्का चांदी का आप ले सकते हैं, सुपारी आपको लेनी है, सुगंधित द्रव्य आपको लेना है। ये सब चीज़ें आपको इसमें डालने के लिए लेनी होंगी और उसके बाद नैवेद्य लेना है आपको और धूप दीप आपको दिखानी होगी। इसमें आप जब ये सब चीज़ें समर्पित करेंगे कलश देवता को तो वरुण आदि, क्योंकि वरुण देवता का स्वरूप ही कलश होता है, उनको जो वरुण देवता को रिप्रेजेंट करता है कलश, तो वरुण आदि देवताओं का ध्यान आपको करना है। हाथ में सबसे पहले आप में ये सब चीज़ें हाथ में ले लीजिए थोड़ी थोड़ी और गंगा जल लेकर के हाथ में सब चीज़ें ले लीजिए और वरुण देवता को आपको आवाहन करना है, वरुणादि देवताओं का आवाहन करना है। आप सिंपल भी बोल सकते हैं, आप सिंपल ध्यान भी कर सकते हैं और जल जमीन पे छोड़ सकते हैं कलश के पास, या फिर आप ओम वरुणाद्या वाहित देवताभ्यो नमः ये कह के भी आप जल छोड़ सकते हैं ज़मीन पे। उनको आसन दीजिए, ओम वरुणाद्या वाहित देवताभ्यो नमः आसनम समर्पयामि। आप जो मैं चीज़ें आपको बता रही हूँ इन सबको आप एक साथ भी बोल सकते हैं मंत्र में जोड़ करके, या फिर अलग अलग भी बोल सकते हैं। अगर अलग अलग बोलना है, जैसे आपको अर्घ्य देना है तो आप ओम वरुणाद्या वाहित देवताभ्यो अर्घ्यम समर्पयामि, ओम वरुणाद्या वाहित देवताभ्यो वस्त्रम समर्पयामि। इस तरह से आप अलग अलग भी बोल सकते हैं या फिर आप एक साथ भी बोल सकते हैं। ओम वरुणाद्या वाहित देवताभ्यो पाद्यम आसनम पाद्यम अर्घ्यम शुद्धोदक गंधोदकम वस्त्रम सुगंधिम पुष्पम नैवेद्यम द्रव्य दक्षिणा तांबूलम। इस तरीके से सब चीज़ों का नाम लेकर भी आप बाद में समर्पयामि बोल सकते हैं, या फिर आप एक एक चीज़ उसमें डालते जाइए और मंत्र बोल के समर्पयामि बोलते जाइए। ओम वरुणाद्या वाहित देवताभ्यो अर्घ्यम समर्पयामि डाल दीजिए, शुद्धोदकम समर्पयामि, वस्त्रम समर्पयामि। ऐसे अलग अलग चीज़ों के नाम लेकर भी आप डाल सकते हैं, या फिर आप मंत्र में ये सब चीज़ें जोड़कर भी, सब चीज़ों को इकट्ठा जोड़कर भी आप बाद में समर्पयामि कह के ये चीज़ें उसमें डाल सकते हैं। उसके बाद जब सब चीज़ें हो जाएं आप डाल दें तो बाद में आपको क्या बोलना है, धूपम दीपम दर्शयामि और नैवेद्यम समर्पयामि। ओम वरुणाद्या वाहित देवताभ्यो नैवेद्यम समर्पयामि, ओम पुष्पम समर्पयामि, ओम वरुणाद्या वाहित देवताभ्यो धूपम दीपम दर्शयामि। धूप दीप को समर्पित नहीं करते, दिखाते हैं, तो ओम वरुणाद्या वाहित देवताभ्यो धूपम दीपम दर्शयामि। इस तरीके से आपको धूप दीप दिखानी है और वहीं पास में आपको रख देनी है। उसके बाद आप अपनी नॉर्मल पूजा जैसे आप करते हैं गणेश जी की माता की, वो आप शुरू कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी, आप उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए जो नारियल की प्लेसमेंट है उसके बारे में आपको बता दूं कि नारियल की प्लेसमेंट के लिए शास्त्रों में बहुत कुछ बताया गया है। इसका मंत्र मैं आपको बताती हूँ। अधोमुखम शत्रु विवर्धनाय ऊर्ध्वस्य वस्त्रम बहुरोग वृद्ध्यय प्राचीमुखम वित्त विनाशाय तस्मात् शुभम सम्मुख्यम नारिकेलम। अर्थात नारियल का मुख अगर नीचे की तरफ आप रखते हैं कलश में तो शत्रु की वृद्धि होती है, ऊपर की तरफ करते हैं अगर तो रोग की वृद्धि होती है। अगर आप नारियल के मुख को पूर्व दिशा की ओर करते हैं तो धन का नाश होता है। तो ऐसा क्या करें, आपको समझ नहीं आएगा कि नारियल का मुख कैसे रखें। तो देखिए सिंपल सी बात है, नारियल का मुख जो है साधक को अपनी ओर रखना चाहिए, यानी कि जो पूजा कर रहा है व्यक्ति उसकी तरफ नारियल का मुख होना चाहिए। अब नारियल का मुख कौन सा होता है, देखिए जो नारियल का मुख होता है, पेड़ से नारियल जिस स्थान पर जुड़ा होता है, नारियल पेड़ से जिस स्थान पर जुड़ा होता है वो उसका मुख कहलाता है, और जो चोटी वाला हिस्सा होता है वो पीछे का हिस्सा होता है। तो जब आप नारियल को प्लेस करें कलश पे तो इस तरह से प्लेस करें कि नारियल का मुख यानी कि जहाँ से वो पेड़ से जुड़ा है वो स्थान तो साधक की ओर हो, और जो चोटी वाला हिस्सा है वो ईष्ट देव की ओर हो, यानी कि भगवान की ओर हो। तो इस तरीके से आपको नारियल को प्लेस करना है, और ईशान डायरेक्शन में आपको ये यानी कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, उत्तर पूर्व दिशा में आपको कलश की स्थापना करनी है।
देखिए, एक बात मैं आपको और बता देती हूँ कि जब आप नारियल को प्लेस कर रहे होंगे तो उसके ऊपर आपको चुन्नी ज़रूर बांधनी है। चुन्नी बांध दीजिए और मौली भी उसके ऊपर आपको लपेटनी है। मौली आप अपने अनुसार 3 बार, 5 बार या 7 बार भी लपेट सकते हैं। माँ दुर्गा का ध्यान करते हुए आप उसके ऊपर लपेट दीजिएगा, फिर उसको कलश के ऊपर स्थापित कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ये बात समझ गए होंगे अच्छे से। जो मंत्र है, अगर आपको नहीं याद हुआ मेरे बताने से अभी, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। नवरात्रों की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राम राम। जय मां भगवती आदिशक्ति पीताम्बरा।